मार्च 2020 का महीना था, जब हर तरफ लोगों में कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ था। शाम के वक्त भी मामूल से बहुत कम लोग घरों से बाहर आते। रात को तो हर तरफ जैसे हू का आलम हो। मेरी बड़ी बहन हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर रहती थी। उनका घर एक नई सोसाइटी में था, जहां काफी सारा इलाका अब तक वीरान था। इसलिए जब भी मेरे बहनोई की नाइट ड्यूटी होती तो मुझे उनके घर में जाकर रुकना होता था। वैसे तो मैं रात 9 बजे तक उनके घर पहुंच जाता था, लेकिन एक दिन मुझे कुछ काम की वजह से देर हो गई। उनके घर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता मेन बाजार से जाता था, जबकि दूसरा रास्ता आबादी के पीछे से जाता था। आबादी वाला रास्ता काफी लंबा था। टूटी हुई सड़क के अलावा वहां से जाने पर मैं अक्सर रास्ता भूल जाता था, जबकि आबादी के पीछे से जाने वाला रास्ता कदरे आसान लेकिन कच्चा था। शॉर्टकट होने की वजह से मैं हमेशा उसी रास्ते से आता जाता था। उस रास्ते में कब्रिस्तान होने की वजह से लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे। खैर, मैं उस दिन बाजी के घर के लिए निकला। एक तो रात के 12 बजने वाले थे। ऊपर से लॉकडाउन होने की वजह से मेन बाजार वाला रास्ता भी सुनसान पड़ा था। अब अगर ऐसे में मैं रास्ता भूल जाता तो किससे रास्ता पूछता। कच्चा रास्ता मेरे लिए मामूल का रास्ता था, इसलिए उस रात भी मैंने उसी रास्ते से जाना बेहतर समझा। बाइक पर अपने घर से निकला और बाजी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कोई एक आध आदमी, बाइक या गाड़ी नजर आ जाती, बाकी हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। खैर, मैं अपनी मंजिल की तरफ जाता रहा। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो सन्नाटे की वजह से मुझे डर लगने लगा और मैंने अपनी बाइक की स्पीड तेज कर दी, ताकि जितना जल्दी हो सके मैं इस जगह से आगे निकल जाऊं। अभी कब्रिस्तान शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक 7-8 साल का बच्चा तेजी से मेरे सामने आकर रुका और मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैं उसे इग्नोर करके आगे जाने लगा तो वो बच्चा जोर से बोला, भाईजान रुकें, मुझे डर लग रहा है, मुझे आगे तक छोड़ दें। बच्चे की बात सुनकर मैं रुक गया, लेकिन उसके इस तरह अचानक सामने आने की वजह से मैं बुरी तरह डर गया था। इसलिए मैं बच्चे को डांट कर बोला, रात के इस टाइम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है? बच्चे ने कहा कि भाई, मैं अपनी नानी के घर आया था। आज घर जाने में देर हो गई और कब्रिस्तान की वजह से डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए तो मैं उसी के साथ जाऊं। खैर, मुझे लगा कि बच्चा ठीक कह रहा है। आप पीछे बैठ जाओ और हाँ, लंबे मत हो जाना। ये कहकर मैं हंस दिया और बाइक चलाने लगा। कब्रिस्तान ख़त्म होते ही मैंने गर्दन टेढ़ी करके पूछा, बच्चे कहाँ है घर तुम्हारा? कहाँ उतारना है तुम्हें? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे उसके कपड़े तो नज़र आ रहे थे, इसलिए मुझे ये ख्याल नहीं आया कि वो कोई जिन था जो गायब हो गया होगा। लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा? मैंने अपनी बाइक रोककर पीछे देखा तो एक दहशतनाक मंजर मेरे सामने था। वो बाइक से उतरा, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था। उसी छोटे से कद में लाल आंखों वाला एक बूढ़ा था, जिसे देखते ही मैं एकदम जम सा गया था। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं बाइक चला सकूं। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, घर तो मेरा पीछे ही है, तुम मुझे यहाँ तक लाए हो, जाओ यहाँ से और दोबारा रात को यहाँ से नहीं गुजरना। ये कहकर वो भागता हुआ झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। कुछ लम्हों तक तो मैं वहीं साकिन खड़ा रहा। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मेरे जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके कुछ लम्हों बाद थोड़ी जान आई तो मैंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से बाजी के घर पहुंचा। उस दिन के बाद से रात तो क्या, मैं कभी दिन में भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं गया।